दोस्तों, आइए आज नवाबों के शहर रामपुर उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा गांधी पक्षी विहार की सैर पर चलते हैं। ये जगह रोडवेज बस स्टैंड रामपुर और रेलवे स्टेशन रामपुर से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर है। फिर शहर के बाहर भी गुज़रकर यहाँ पहुँचा जा सकता है। इसी के पास पुलिस लाइन भी है रामपुर की। इस खूबसूरत पिकनिक स्पॉट को रामपुर नगर पालिका द्वारा लगभग 2,74,00,000 रुपए की धनराशि खर्च करके बनवाया गया है। बहुत खूबसूरत स्थान है ये। जब आप आएंगे तो यहाँ की रौनक देखकर आप निश्चित तौर पर बहुत खुश होंगे। रामपुर जैसे छोटे से जनपद में ये अपनी भव्यता के साथ एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट डेवलप किया गया है रामपुर नगर पालिका द्वारा। और रामपुर ही नहीं वरन आसपास के जनपदों से भी इस पक्षी विहार को देखने के लिए लोग आते हैं। दिन में भी आते हैं, रात में भी आते हैं और इसकी खूबसूरती देखकर मोहित होते हैं। प्रवेश करते ही द्वार पर महात्मा गांधी तथा कस्तूरबा गांधी की आदमकद प्रतिमाएं लगी हुई हैं। इसके आगे चलते हैं तो हमें तमाम पशु पक्षियों की आदमकद प्रतिमाएं, सुपरमैन, बैटमैन आदि की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। बहुत मन को लुभाती हैं ये प्रतिमाएं। ख़ास तौर से बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं इन आदमकद प्रतिमाओं को देखकर। लोग बाग इनके साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं। और ये जो आदमकद प्रतिमाएं हैं पशु पक्षियों की, सुपरमैन या बैटमैन की, बिल्कुल जब हम देर तक इनको निहारते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये बोल उठेंगी। ये कलाकार की कला और उनके हुनर को दर्शाती हैं। सचमुच जो सैलानी यहाँ घूमने आते हैं इन आदमकद प्रतिमाओं को देखकर, इनकी जीवंतता को देखकर, इनकी सजीवता को देखकर दांतों तले उंगलियां दबाए बिना नहीं रहते। बहुत अच्छा लगता है यहाँ खड़े होकर निहारना, फ़ोटो खिंचवाना। पक्षी विहार में बैठने के लिए बेंचेस आदि की पर्याप्त सुविधा मौजूद है। जब आप घूमते घूमते थक जाएं तो बेंचेस पे बैठकर यहाँ जो स्टॉल्स वगैरह हैं वहाँ से कुछ रिफ्रेशमेंट का सामान लेकर आनंद ले सकते हैं। बच्चों के झूलने तथा उनकी मस्ती के लिए भी यहाँ तमाम झूले आदि मौजूद हैं। बच्चे झूला झूलकर पूरा आनंद उठाते हैं। पार्क में दिल्ली की कुतुब मीनार का भी एक खूबसूरत नमूना मौजूद है। बहुत अच्छा लगता है इसको देखकर। मोहम्मद अलवी साहब ने अपनी नज़्म में एक जगह कहा भी है कि दिल्ली तेरी आँख में तिनका कुतुब मीनार।
बहरहाल ये नज़रिया अल्वी साहब का रहा होगा, लेकिन इस कुतुब मीनार के नमूने को देखना भी यहाँ अच्छा लगता है। इस पक्षी विहार का एक ख़ास आकर्षण है, वो है झील। बड़ी ही खूबसूरत झील का निर्माण इस पार्क में किया गया है। इस झील में लोग बोटिंग का आनंद लेते हैं और झील में ही खूबसूरत लोटस टेम्पल बनाया गया है। इसका डिज़ाइन भी बहुत सुंदर लगता है। जब रोशनी पड़ती है, शाम को लाइटिंग होती है, तो झील का नज़ारा बहुत खूबसूरत बन पड़ता है। इसमें उस वक्त बोटिंग करने में बहुत आनंद आता है। लोटस टेम्पल भी शाम को बिजली की जो रोशनी होती है उसमें बहुत जगमगाता है और उसकी छटा देखते ही बनती है। ऐसा लगता है एकटक देखते ही रहो इस नज़ारे। झील के अंदर ही एक जो खूबसूरत होटल बनाया गया है, उसमें बैठकर आप रिफ्रेशमेंट का आनंद ले सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है इस झील के अंदर बने इस खूबसूरत होटल में बैठकर जलपान करना। और एक ख़ास रोमांचक अनुभव भी यहाँ आकर होता है, वो है झील के इस छोर से उस छोर तक रोप वे बनाया हुआ है। उसका भी अपना एक अलग अनुभव होता है। लोग झील के उस छोर तक इस छोर से रोप वे के ज़रिए जाते हैं। कुछ लोग डेक पर खड़े होकर इस रोमांचक अनुभव का नज़ारा करते हैं और कुछ जिन लोगों को रोमांच पसंद है वो लोग इस रोपवे का आनंद लेते हैं। बहुत अच्छा नज़ारा बन पड़ता है। पक्षी विहार में ताजमहल का जो सुंदर खूबसूरत डिज़ाइन बनाया गया है, उसे सेल्फी पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ताजमहल के इस डिज़ाइन के सामने खड़े होकर लोग सेल्फी लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है और रोशनी में शाम को ख़ास तौर से जो ताजमहल डिज़ाइन किया गया है यहाँ, वो बहुत जगमगाता है रोशनी में, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ताजमहल को हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में प्रसिद्ध ये ऐतिहासिक बिल्डिंग है भारत में, और इसके साथ बहुत चीज़ें जुड़ी हुई हैं। दो शायरों ने अलग अलग ढंग से देखते हुए इस ताजमहल के बारे में कहा है। बहुत मशहूर शेर हैं। साहिर लुधियानवी साहब ने कहा कि शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तो दूसरी तरफ शकील बदायूं साहब ने कहा कि शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। तो अलग अलग ज़ाविये से, अलग अलग नज़रिए से विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को दो शायरों ने देखा। ये उनकी फ़िक्र, ये उनकी चिंतन की परवाज़ है। एक ने कहा कुछ दूसरे नज़रिए से इसको, और दूसरे ने किसी और नज़रिए से इस बात को कहा। ये जो ऐतिहासिक चीज़ों के जो यहाँ डिज़ाइन बनाए गए हैं, उनको जो जीवंतता प्रदान की गई है, ऐसा लगता है जैसे हम ताजमहल की अगर डिज़ाइन को यहाँ देखें तो ऐसा लगता है जैसे हम आगरा में ही ताजमहल देख रहे हों,
कुतुब मीनार के डिज़ाइन को जब हम देखते हैं तो हमें यही महसूस होता है जैसे हम दिल्ली में कुतुब मीनार देख रहे हों। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत जीवंतता प्रदान करती हैं जो यहाँ बनी हुई हैं, और ख़ास तौर से इनका मज़ा रोशनी में देखने में दुगना हो जाता है। शाम को जब यहाँ लाइटिंग होती है, फिर वो चाहे वो लोटस टेम्पल हो झील के अंदर बना हुआ, जब उसमें लाइटिंग होती है तो बहुत खूबसूरत लगता है, पानी उसमें से गिरता है। चाहे हम कुतुब मीनार के डिज़ाइन की बात करें, उसकी भी भव्यता, सुंदरता, खूबसूरती जो रात में रोशनी जब होती है तो देखने से बनती है, देखकर एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। झील भी अपने पूरे यौवन पर, पूरे शबाब पर होती है जब इसमें रोशनी होती है शाम को तो, और उस रोशनी में, उस बिजली की रोशनी में बोटिंग करना यहाँ, और फिर ऊपर तारों से गुजरते हुए रोपवे पे लोगों का जाना बहुत रोमांच पैदा करता है। बहुत अच्छा लगते हैं यहाँ जो स्टॉल्स बने हुए हैं रिफ़्रेशमेंट के लिए, जलपान वाले, वो भी शाम को जब लाइटिंग होती है तो जगमग करते हैं। उस वक्त यहाँ की भव्यता देखते ही बनती है। चाहे वो बच्चों के झूलों की बात हो, चाहे वो और जो खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ उनकी बात हो, चाहे झील में बने रेस्टोरों की बात हो, सभी रोशनी में जब नहाए होते हैं, दूधिया रोशनी में, तो उनकी भव्यता देखते ही बनती है। और ये जो स्पॉट है, खूबसूरती में इसकी और चार चांद लगते हैं। दिल्ली के इंडिया गेट का जो डिज़ाइन यहाँ है, भव्य डिज़ाइन, जिसे हम मूलतः युद्ध स्मारक के नाम से जानते हैं, वो भी रोशनी में यहाँ बहुत अच्छा लगता है। जब शाम को रोशनी होती है उसमें इसकी भव्यता का नज़ारा और भी आनंदित करता है। हम सब जानते हैं दिल्ली में जो राजपथ पर, जिसका नाम अब राजपथ से बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया है, वहाँ इंडिया गेट बना हुआ है। मूलतः जो युद्ध स्मारक के नाम से जाना जाता है, उसी का डिज़ाइन खूबसूरत इंडिया गेट यहाँ बनाया गया है। यूँ तो दिन में भी आकर आप इस खूबसूरत जगह का नज़ारा कर सकते हैं, पार्क में घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, सभी अच्छी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन जो रात में बिजली की रोशनी में आकर इस जगह को निहारने का मज़ा है, उसकी बात ही कुछ और है। लिहाजा आप यहाँ शाम को आएँ तो मज़ा ज़्यादा आएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप ज़रूर एक बार इस जगह को विजिट करें। आपको निश्चित तौर पे कस्तूरबा गांधी पक्षी बहार देखकर आनंद आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय रामपुर।